Let A be a set having element 1 2 3 4। तो पहला सेट आपका डोमेन हो गया, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। सेट A is having 4 elements and second set is having again 4 elements, and that is 1 4 9 and 16। So 1 2 3 4 is in the first set and 1 4 9 16 is in the second set. Number of many one function such that one belongs to f of a। f of a मतलब आउटपुट, आउटपुट में वन जरूर हो, मतलब वन मस्ट बी मैप्ड, वन मस्ट बी मैप्ड, वन ऑफ कोडोमेन मस्ट बी मैप्ड। ये इसमें रेस्ट्रिक्शन है। हमें वो सारे मेनी वन फंक्शन चाहिए। मेनी वन फंक्शन का मतलब एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स इन कोडोमेन हैव सेम इमेज, जैसे 1 और 3 का सेम इमेज है। तो ऐसा मैपिंग जब आप कंप्लीट करेंगे तो ये एक मेनी वन फंक्शन हो सकता है। और दूसरा कि वन मैप्ड होना ही चाहिए, मतलब आपने कुछ ऐसा मैपिंग कर दिया, ये मेनी वन तो हो गया बट दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड मैपिंग, क्योंकि इसमें वन मैप्ड नहीं है, तो ऐसे मैपिंग को आपको नहीं लेना है। इसी में अगर आप ऐसे कर देंगे कि 1 and 2 बोथ आर मैप टू वन, तो ये एक रिक्वायर्ड मैपिंग हो सकता है, ये मेनी वन भी है और वन मैप्ड भी है। तो इसमें सबसे पहले आप कर लीजिए टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने आ रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकेंड सेट विच इज 4 रेज टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट। तो ये 4 रेज टू 4 256 हो गया। अभी आप मेनी वन फंक्शन पे आ जाइए, कितने मेनी वन फंक्शन होंगे। तो मेनी वन फंक्शन के लिए आप पहले वन वन निकाल लीजिए और फिर टोटल से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या हो जाएगा, अगर दोनों ही सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं फिर तो ये उसका फैक्टोरियल ही हो जाता है। तो 4 फैक्टोरियल 24, मतलब वन एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट के पास 4 पॉसिबिलिटीज, सेकंड के पास अगर ये 4 मैप्ड हो गया तो 4 से मैप नहीं हो सकता, 3 पॉसिबिलिटीज, ऐसे कर 4 into 3 into 2 into। तो टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन कितना हो गया, विच इज टोटल नंबर ऑफ फंक्शन 256 -24, ये आपका 232 आ रहा है। क्या 232 आंसर होना चाहिए? नहीं, क्योंकि एक तो ये तो ऑप्शन में नहीं है, दूसरा इसलिए क्योंकि ये वाला कंडीशन अभी हम लोगों ने फुलफिल नहीं किया है। तो वन बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए होना चाहिए, इसका हम लोग निगेशन कर लेते हैं कि दोज केसेस जब वन मैप्ड नहीं है, तो वन मैप्ड नहीं है इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका खत्म हो गया। अब आपके पास इधर 4 एलिमेंट है और इधर 3 एलिमेंट है। तो ऐसे कितने फंक्शंस हैं आपके पास, हर एलिमेंट के पास 3 चॉइस है। ये फर्स्ट एलिमेंट के पास इन तीनों में से किसी से भी मैप हो सकता है, 3 चॉइसेस। देन सेकेंड एलिमेंट के पास भी इन तीनों में से किसी से भी मैप हो सकता है। तो 3 चॉइसेस 3 चॉइसेस 3 चॉइसेस। अब चूंकि इधर कम नंबर ऑफ एलिमेंट है तो ये हमेशा मिनी वन ही होगा, कम से कम 2 एलिमेंट तो जरूर होंगे जिसका सेम इमेज होगा, ऐसे करके। तो ये 81 हो गया। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फंक्शन इज, जो टोटल मेनी वन था विच इज 232 में, ये वाले मेनी वन जो आपको नहीं चाहिए, तो ये आपको फाइनल आंसर दे देगा विच इज 151। देखते हैं क्या आंसर गिवन है, 151 ही आपका आंसर गिवन है, ऑप्शन बी।